एफआईआर पर भड़के विक्रमादित्य सिंह, कहा सीएम की मौजूदगी में नारे लगे तो देशभक्त, हम तिरंगा यात्रा निकाले तो 144 का मुकदमा दर्ज। विक्रमादित्य सिंह पर दर्ज केस हो सकता है रद्द, सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत, कहा केस वापस लेने वाला हुआ तो लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पीटरहॉफ में सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में किया जा रहा है मंथन, बैठक के बाद पांवटा साहिब जाएंगे मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को लिया निशाने पर, सत्येंद्र जैन बोले हिमाचल में झाड़ू से होगा सबका सफाया, केजरीवाल के रोड शो से जुड़ी है विरोधियों की नींद और उम्मीदें। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले छात्रों को संस्कृति से परिचय कराना हमारा मकसद, 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगा गीता का ज्ञान। जनमंच में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने सुनाई बेटे और बहू की दास्तान, कहा पत्थर मारकर घर से निकाला, अब जमीन और पैसे के लिए करते हैं प्रताड़ित। हमीरपुर में कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की दर्दनाक मौत, जंदली राजपूता गांव में हुआ बड़ा हादसा, घर के अंदर सो रहे थे मां और बेटे। और ऊना में श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक पलटा, हादसे में 40 श्रद्धालु घायल, 5 की हालत गंभीर, सभी पंजाब के रहने वाले। पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है लाहौल, गांव सिसु में बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए पर्यटक, अटल टनल खुलने के बाद बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हिमाचल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी ने दोनों ही नेताओं को दिल्ली बुलाया है। संगठन में कहा यह जा रहा है कि बदलाव हो सकता है, चर्चाएं बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है। हिमाचल में अध्यक्ष पद के लिए अभी सिर्फ 2 ही नाम सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो विधायक हैं और पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री जो एक बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, दोनों को ही दिल्ली बुलाया गया है। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणवीर, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि संगठन में बदलाव हो सकता है, तो क्या कुछ आपके पास अभी तक अपडेट है? जी देखिए, जिस तरह से हाल ही में राजीव शुक्ला यहाँ पर आए थे, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो है संकेत बदलाव के दिए थे, संगठन में बदलाव के, खासकर अध्यक्ष पद के लिए। तो ये माना जा सकता है कि इसी सिलसिले में जो है दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है शिमला में थे, नारकंडा की तरफ गए थे और एक शादी समारोह में उन्होंने शिरकत की, ऐसी जानकारी निकल कर आई थी, और शाम को वो जो है दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये जानकारी जो है सूत्र बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आज जो है दिल्ली में मुलाकात होनी है। जो कांग्रेस के प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन्होंने जो है दोनों नेताओं को बुलाया है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। बदलाव होना है या फिर किसी और विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जो है जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और जिस तरह से अभी ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर, इन्हीं नवरात्रों में ये माना जा रहा है कि अगर संगठन में बदलाव होना है, कांग्रेस आला कमान ने बदलाव करना है, तो इसी दौरान जो है कुछ ही दिनों के भीतर ये ऐलान किया जाएगा। नाम किसका होगा इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। इतना जरूर तय है कि 2 लोगों के नाम है। इस वक्त महत्वपूर्ण पद जो है मुकेश अग्निहोत्री के पास है,
सीएलपी है। जी। और यहाँ सुक्खू की बात करें, विधायक है, पूर्व में जो है अध्यक्ष रहे हैं, तो यहाँ पर ये कयास लगातार चल रहे हैं कि कुलदीप राठौर को बदला जाएगा, लेकिन आज की मुलाकात में क्या होगा उसके बारे में जो है फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, जो कांग्रेस के ही सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों को दिल्ली बुलाया गया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पिछले कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए और मुकेश अग्निहोत्री भी आज जो है दिल्ली पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है। और बैठक जो है होनी है, और क्या संगठन में बदलाव होना है या फिर कोई और बात इसमें निकल कर आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुसुम जी रणबीर, कहा तो ये भी जा रहा था कि जैसे कुलदीप राठौर हैं, कुलदीप राठौर की तरफ से ये भी कहा गया कि जब रेस होती है तो घोड़ों को बदला नहीं जाता। और इसी के साथ ही प्रतिभा सिंह का नाम भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी भूमिका रही उपचुनावों में दोनों की, चाहे वो कुलदीप राठौर हो चाहे वो प्रतिभा सिंह हो। जिस तरीके से उपचुनावों में चारों ही सीटें जो है वो जीती थी, उसके बाद दोनों का नाम भी रेस में बड़ी ही तेजी के साथ आगे बताया जा रहा था। जी देखिए, ये भी बता दें कि दिल्ली से जो हमारे सहयोगी है उन्होंने कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि प्रतिभा सिंह को जो एक अहम जिम्मेदारी पार्टी में दी जाएगी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या प्रचार की कमान उनके हाथ में होगी या कोई और पद दिया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अहम पद जो है उन्हें दिया जा सकता है। चर्चा जरूर है उनके नाम की। जहां तक कुलदीप राठौर की बात है, अंदर खाने से बहुत बार ये खबरें निकल कर आई कि उनके कामकाज से जो है बहुत सारे विधायक असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता जो है नाराज हैं। और जहां तक उनके बयान की बात है, देखिए कैमरे पर तो कोई डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे हटाया जा रहा है इसलिए वो बयान दिया था। जो ठाकुर रामलाल है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, उन्होंने इशारों में कैमरे पर सीधे तौर पर ये कहा कि बदलाव जो है संगठन में बेहतरी के लिए होता है। तो ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि इन्हें हटाने की जो कोशिशें हैं वो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि हटते हैं या नहीं ये तो पता कुछ दिनों में चलेगा ही, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर अभी जो है संगठन में बदलाव को लेकर जो नेता हैं वो जो है लगातार मांग ये कर रहे हैं। और सोनिया गांधी के साथ जो हाल ही में दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उसमें भी बहुत सारे नेताओं ने इस बारे में अपनी बात रखी है। कुसुम जी, रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो संगठन में बदलाव की मांग की जा रही है, जल्द ही चुनाव होने हैं और यही वजह है कि लगातार संगठन में बदलाव की मांग की जा रही है। और इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी बता रहे हैं, जहां पर संगठन में बदलाव को लेकर कहा यह जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी ने दोनों ही नेताओं को दिल्ली बुलाया है। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर कांग्रेस में सामने आता है। तो हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। इन सब के बीच अब चर्चा यह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस हिमाचल में अध्यक्ष को बदल सकती है। यही वजह है कि प्रदेश के नेता देवभूमि से दिल्ली तक सियासी कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी आला कमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पर जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले। ठीक सुना आपने, जंग के वक्त घोड़े तो नहीं बदले जाते, लेकिन सवाल है हिमाचल कांग्रेस में फिर अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट क्यों? और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी से प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। हालांकि तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कुलदीप राठौर कहते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष के नाते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर अध्यक्ष बदलने का सवाल ही नहीं उठता। हम 4 नगर निगम चुनाव में 2 चुनाव जीते और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हमने उपचुनाव में पहली बार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पे जब लड़ाई हो रही हो,
कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। दरअसल पिछले दिनों सोनिया गांधी से कुलदीप राठौर की मुलाकात से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। मंडी सांसद के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। ये डिसाइडेड नहीं है कि किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दिस इज नॉट डिसाइडेड। हमने अपनी बात हाईकमांड से रखी है, जब वो फैसला करेंगे, जिसको हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं, जैसे मुकेश जी है, ठाकुर कौल सिंह जी है, और भी सीनियर लोग हैं, उनको भी जिम्मेवारी देंगे। और अगर हमको वो सक्षम समझते हैं इस काम को करने में, तो हम भी पार्टी के लिए रात दिन एक करके दोबारा सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मतलब प्रतिभा सिंह भी खुद को अध्यक्ष की रेस में मानती हैं। हालांकि तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ये बदलाव या ना बदलाव ये सब पार्टी नेतृत्व करता, पार्टी हाईकमान के हाथ में होता। वो पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा ये उसको उसका अधिकार है और वो तय करते हैं। राजीव शुक्ला ने बेशक बड़े ही आसानी से सवालों को टाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से आने पहले ये उठापटक कांग्रेस को ही भारी पड़ जाए। उससे पहले पार्टी आलाकमान को सियासी तूफान को शांत करना होगा। शिमला से रणबीर सिंह के साथ दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और एफआईआर दर्ज होने से भड़के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। कई तरीके से जो है उनके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम की मौजूदगी में नारे लगे तो वो देशभक्त होते हैं। विक्रमादित्य सिंह की तरफ से ये कहा गया है, हम तिरंगा यात्रा निकाले तो हम पर धारा 144 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। शिमला पुलिस के दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे, ये कहना है कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का। आपको बता दें कि 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट डालकर ये कहा है कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नारे लगाएं तो देशभक्त कहलाए जाते हैं, और अगर हम तिरंगा यात्रा को निकालते हैं तो धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए। शिमला पुलिस में दम है तो इन पर भी एफआईआर दर्ज करें जो यहाँ पर नारे लगा रहे थे। फिर कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। और इसी पीटी हॉल में प्रदेश के मुख्य सचिव तो हमारे बहुत से ऐसे साथी थे। दो तस्वीरें आपके सामने 29 मार्च को तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जो विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक के जरिए जारी की है, फेसबुक के जरिए दिखाई है कि आप देख सकते हैं कि रिज मैदान पर कैसे नारेबाजी की गई है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब 29 मार्च को हमारे द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, नारेबाजी की गई, तो धारा 144 के तहत केस दर्ज कर दिया जाता है। तो इसके साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह पर केस मुकदमा रद्द हो सकता है। जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर के मुताबिक कि जल्द ही विक्रमादित्य सिंह पर जो मुकदमा दर्ज है वो रद्द हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद ही ये मुकदमा रद्द किया जाएगा। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह केस दर्ज होने के बाद भड़के हुए हैं। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को कई तरीके से निशाने पर लिया है, कई तरीके से उन पर कटाक्ष करते हुए विक्रमादित्य सिंह नजर आए। जहाँ उन्होंने कहा है उस सारी बात को हम एग्जामिन करें। हमने नारे नहीं लगाए, कोई वहां कोई नारे नहीं लगे हैं। जहां कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहां पर लगा है। और जहां तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज को मैं एग्जामिन कर लूंगा, उस पर विचार करेंगे, उसको वापस करना हो तो करेंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, दो तस्वीरें अभी हमने देखी। एक तस्वीर जहां पर इस मैदान पर नारेबाजी की जा रही थी और ये नारेबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी और यहां पर सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर तिरंगा यात्रा की हमने देखी जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे और इस बीच पुलिस ने यहां पर धारा 144 के तहत केस भी दर्ज किया है। तो किस आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर यह कार्रवाई की गई है और क्यों जो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता थे उन पर यह कार्रवाई नहीं की गई? जी हाँ, देखिए, अगर इसको कानूनी दायरे में देखें, रिज मैदान की अगर हम बात करें, माल रोड की बात करें, वहां पर किसी तरह का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, स्लोगन शाउटिंग है, यानी नारेबाजी जो करना है वो बिना किसी इजाजत के नहीं हो सकता। वहां पर परमानेंट जो है एक धारा जो है लगी रहती है और यहाँ पर ये देखा गया कि मुख्यमंत्री शनिवार शाम को जब जाते हैं, जो नया वर्ष है हिंदुओं का, उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही दिया जलाया वैसे ही जो है स्लोगन शाउटिंग शुरू हो गई, नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री ने ये माना है। तो इसी को आधार पर देखें तो विक्रमादित्य सिंह भी यही कह रहे हैं, हमने तो भारत माता के नारे लगाए थे, जो धमकी पन्नू ने दी थी उसके विरोध में निकाली थी, खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, कानून तो दोनों के लिए एक है। तो यहाँ विक्रमादित्य समेत इनके 10 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री भाजपा के हैं तो वो देशभक्त हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ पर निशाने पर जो शिमला पुलिस को भी लिया है और यहाँ पर एक और देखें, अगर इसको सियासी नजरिए से हम देखें तो राष्ट्रवाद को लेकर किस तरह से भाजपा मुखर रही है और इसी मुद्दे को जो है हर जगह बुनाती है। तो उस मुद्दे को भी 29 मार्च की तिरंगा यात्रा में जो है निशाने पर लिया था विक्रमादित्य ने कि एक धमकी आपको दी जाती है और आप कुछ नहीं करते, और देश की जब अखंडता एकता की बात आती है, किसी और झंडा फहराने की बात आती है, तो आप जो है उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी जो है निभाते हैं। और कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह बढ़ते हुए भी नजर आए। रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो पूरे मामले की अब जांच हो रही है। जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह भड़कते हुए नजर आए, उसके बाद सीएम की तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस मामले के रद्द होने के संकेत भी सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए हैं। तो विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज बीजेपी जिला सोलन, महासू और शिमला की बैठक करेगी, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। पीटरहॉफ में ये बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष शिरकत करेंगे। 2017 के प्रत्याशी निगम बोर्डों के चेयरमैन को भी इसमें बुलाया जाएगा। बैठक के बाद पांवटा साहिब सीएम जाएंगे, जहां पर पांवटा साहिब को कई तरीके की सौगात देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम बैठक बीजेपी की तरफ से, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और इसी कड़ी में जिला सोलन, महासू और शिमला में ये बैठक की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप भी अहम तौर पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में अहम बैठक बीजेपी की तरफ से की जाएगी। आज बीजेपी जिला सोलन, महासू और शिमला में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सिरमौर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। पांवटा साहिब को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे, कई तोहफे देते हुए नजर आएंगे, कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करेंगे, कई जो नई योजनाएं होंगी उनका शिलान्यास भी करते हुए यहां पर सीएम जयराम ठाकुर नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 216 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने की बात कही जा रही है। तो आज पांवटा साहिब के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज पांवटा साहिब में सीएम जयराम ठाकुर यहां पर करोड़ों की सौगात देंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही
पांवटा साहिब के लोगों को इंतजार है पांवटा को मिलने वाले तोहफों को लेकर। और खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के जंदली राजपूता गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। घर के अंदर दोनों मां बेटे सो रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। इस हादसे के बाद पूरा गांव जो है मातम में है, पूरा गांव जो है हैरान है, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है ना ही कोई आंधी आई, ना ही कोई तूफान आया, ना बारिश हुई। इस बीच अचानक से यह मकान गिर जाता है और ये पूरा हादसा यहां पर हो जाता है, जिसमें मां बेटे की मौत हो जाती है। जंदली राजपूता गांव की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसे की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर मां बेटे सो रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। मृतक महिला की उम्र इसमें 32 साल बताई जा रही है, जबकि बेटे की उम्र 9 साल बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मकान कच्चा था और अचानक से ही ये पूरा मकान गिर गया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।